निकोला टेस्ला, जिनके नाम पर 300 से ज़्यादा पेटेंट्स हैं, जो कि 900 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल सकते थे, आज इतने सालों बाद भी फैक्ट्रीज में जितना भी काम हो रहा है, जितनी भी मशीनें चल रही हैं, सभी उन्हीं की इन्वेंशन इंडक्शन मोटर की बदौलत है। यहाँ तक कि हमारे घरों में ये जो बिजली आती है वो भी उन्हीं की डिस्कवरी अल्टरनेटिव करंट की वजह से ही आती है। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि ऐसे महान वैज्ञानिक का अंत गरीबी और गुमनामी में हुआ? वो दिन था 7 जनवरी 1943 का। न्यूयॉर्क होटल के कमरे में एक 86 साल के बूढ़े की डेड बॉडी मिलती है, जो कि वहाँ पिछले 9 सालों से रह रहा था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि निकोला टेस्ला ही थे। अपने आखिरी दिनों में वो बिल्कुल दिवालिया हो चुके थे। वो अपना जीवन बिल्कुल गरीबी और गुमनामी में काट रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने महान वैज्ञानिक का ऐसा हाल कैसे हुआ। तो आइए इन्हीं सब सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो के जरिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया में हुआ था। उनके पिता एक पुजारी थे और उनकी माँ खेतीबाड़ी का काम किया करती थी। टेस्ला के एक बड़े भाई थे और 3 छोटी बहनें थीं। टेस्ला अपने बड़े भाई के बहुत ज्यादा करीब थे, पर जब टेस्ला सिर्फ 7 साल के ही थे तभी उनके बड़े भाई की उनकी आंखों के सामने मृत्यु हो जाती है, जिसका कि टेस्ला को बहुत गहरा सदमा लगता है। वो अपनी बायोग्राफी में इस बात का जिक्र करते हैं कि वो जीवन भर अपने भाई के मौत का गम को भुला नहीं पाए थे। जब उनके पिता का ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हुआ तब यहाँ उनकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई। टेस्ला पढ़ाई में शुरू से बहुत तेज थे। गणित के मुश्किल से मुश्किल सवालों का हल वो चुटकियों में कर दिया करते थे। उनके टीचर्स को इस बात का यकीन ही नहीं होता था कि कैसे एक छोटा सा बच्चा इतनी जल्दी इतनी सारी कैलकुलेशंस कर सकता है। उन्होंने अपना स्कूलिंग टाइम से पहले ही पूरा कर लिया था। सन 1875 में उन्होंने ऑस्ट्रिया के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया। बट फिर फाइनल ईयर तक आते आते उनका पढ़ाई से मन उब गया था। उन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़कर वे जुआ ताश आदि खेलने लग गए थे। पर फिर पिता की मौत के बाद टेस्ला बुडापेस्ट में एक अमेरिकन टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी में काम करने लगे थे और 1882 में टेस्ला थॉमस एडिसन की कंपनी को ज्वाइन करते हैं। उस समय तक एडिसन काफी फेमस हो गए थे। एडिसन की कंपनी अमेरिका और यूरोप के अमीर घरों में अपनी डीसी करंट से लैंप लगवाती थी और इससे वो काफी पैसे भी कमा रहे थे। तभी टेस्ला एडिसन की कंपनी को ज्वाइन करते हैं। अब टेस्ला और एडिसन साथ में मिलकर काम कर रहे थे, बट टेस्ला को एडिसन के काम करने का तरीका कुछ खास पसंद नहीं आया था। इस वक्त तक टेस्ला एक सक्सेसफुल एसी मोटर बना चुकी थी और वो अपने इस एसी मोटर को एडिसन को बेचना चाहते थे, बट एडिसन ने उनके इस आइडिया को बेकार बताकर रिजेक्ट कर दिया और बदले में एडिसन ने उनसे कहा कि अगर वो उनके इक्विपमेंट को रीडिजाइन करके उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा दें तो वो बदले में टेस्ला को $50,000 देंगे। टेस्ला ने उनकी बात को मानते हुए कुछ ही दिनों में एडिसन के इक्विपमेंट्स को रीडिजाइन करके उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। और जब टेस्ला अपने इस काम को लेकर एडिसन के पास गए और उनसे अपने $50,000 मांगे, तब एडिसन ने हंसते हुए कहा कि उन्होंने तो उनके साथ एक मजाक किया था। बट टेस्ला को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उसी समय अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। टेस्ला अपनी मशीन्स को बनाने में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाया करते थे कि उन्हें अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ का भी बिल्कुल ख्याल नहीं आता। वह फिर से दिवालिया हो गए और उनके इतने बुरे दिन आ गए थे कि उन्हें गड्ढे खोदने तक का काम करना पड़ा। उसी काम के दौरान उनकी मुलाकात अल्फ्रेड ब्राउन से होती है, जो कि टेस्ला को पहचान लेते हैं। अल्फ्रेड ब्राउन टेस्ला से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और वो टेस्ला की मुलाकात एक इन्वेस्टर चार्ल्स पेक से करवाते हैं। अल्फ्रेड ब्राउन की तरह चार्ल्स पेक भी टेस्ला से मिलकर उनसे काफी इम्प्रेस होते हैं और फिर आगे चलकर ये तीनों मिलकर टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी की शुरुआत करते हैं। अगले 15 सालों में टेस्ला ने बहुत काम किए और बहुत सारे पेटेंट्स करवाए अपने नाम पर। उन्होंने दुनिया को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ रोशनी के ही नहीं बल्कि बहुत सारी इक्विपमेंट्स और फैक्ट्री में मशीनें चलाने के भी काम आती हैं। आगे चलकर टेस्ला ने वेस्टिंग हाउस के साथ मिलकर एसी सिस्टम को दुनिया के सामने रखा। अल्टरनेटिव करंट की बढ़ती तरक्की देखकर एडिसन को बहुत ज्यादा जलन होती है। वे चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग देसी इक्विपमेंट्स खरीदें। उन्होंने दुनिया को अल्टरनेटिव करंट्स की कमियां दिखाने के लिए एक हाथी, एक घोड़ा और 24 कुत्तों को अल्टरनेटिव करंट देकर मरवा दिया। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि अल्टरनेटिव करंट कितने खतरनाक हैं। पर टेस्ला रुके नहीं, उन्होंने अपना डिजाइन कंप्लीट किया। अब क्योंकि हर घर में बिजली सिर्फ एसी के द्वारा ही भेजी जा सकती थी, तो इस वॉर में टेस्ला की जीत हुई। टेस्ला ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए। उन्होंने एक्सरे पर भी काम किया। उन्होंने ही दुनिया को सबसे पहले ये बताया कि एक्सरेज ह्यूमन बॉडीज के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। टेस्ला अपने काम में इतने बिजी हो जाते थे कि वो अपने इन्वेंशंस को पेटेंट करवाना ही भूल जाते थे, जिसका कि बाकी लोग फायदा उठाते। लोग उनकी ही टेक्निक को यूज करके कुछ नया इन्वेंट कर देते थे और उसको पेटेंट करा लिया करते थे। मैक्रोनी, जिन्होंने की दुनिया को सबसे पहले रेडियो का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, उनके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, जबकि मैक्रोनी ने उसमें टेस्ला की बहुत सारी टेक्निक्स का यूज किया था। इसके बाद सब इन्वेस्टर्स को लगा कि रेडियो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है, तो सबने टेस्ला से अपनी फंडिंग विड्रॉल कर ली और टेस्ला दोबारा से बैंकरप्ट हो गए।
अपने जीवन के आखिरी सालों में टेस्ला के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। वो बिल्कुल दिवालिया हो चुके थे और वो अपना जीवन बिल्कुल गुमनामी और गरीबी में बिता रहे थे। और फिर इन्हीं हालातों में 86 साल की उम्र में उनकी डेड बॉडी मिलती है एक होटल रूम में। टेस्ला के आविष्कार आइंस्टीन और एडिसन के आविष्कार से कम नहीं थे, पर बहुत कम बोलने वाले टेस्ला खुद में ही बिजी रहते थे। वो विज्ञान को तो समझते थे पर सामाजिक व्यवहार को नहीं, इसलिए वो शायद उस ख्याति को प्राप्त नहीं कर सके जो कि शायद एडिसन और आइंस्टाइन को मिली। हालांकि विज्ञान जगत ने जो सम्मान उनको जीते जी नहीं दिया, वो उनके मरने के बाद दिया। चांद पर 26 किलोमीटर व्यास वाले एक गड्ढे का नाम टेस्ला के नाम पर रखा गया है। सर्बिया में 100 के नोट पर टेस्ला की ही पिक्चर है। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने अपने इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर कंपनी का नाम भी उन्हीं के नाम पर टेस्ला मोटर्स रखा है। मैग्नेटिक इफेक्ट की यूनिट टेस्ला उन्हीं के नाम पर रखी गई है। तो दोस्तों, ये तो थी निकोला टेस्ला की लाइफ की स्टोरी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।